छठ पूजा की पौराणिक कथा, महत्व, विधि और रहस्य। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सूरज राय में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो भारत के कई हिस्से, विशेष रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह पर्व है छठ पूजा। यह त्योहार सूर्य देवता को समर्पित है और इसमें 4 दिनों का कठिन उपवास और पूजा शामिल होती है। तो आखिर छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, किसने इसे शुरू किया और क्यों? चलिए इस पर्व के पीछे की पौराणिक कथा, कहानियों, धार्मिक महत्व और विधि का विस्तार से चर्चा करते हैं। छठ पूजा का इतिहास बहुत पुराना है और इसके जड़ें वेदों और पुराणों में गहरी हैं। इसे सूर्यदेव और छठी माई की उपासना के रूप में माना जाता है। पुराणों के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत त्रेता युग में हुई थी, जब भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद इस व्रत का पालन किया था। मान्यता है कि उन्होंने सूर्यदेव की पूजा कर राजगद्दी पर अपने शासन की शुरुआत की थी। वहीं एक और कथा के अनुसार महाभारत काल में भी छठ पूजा का प्रचलन था। कहते हैं कि महाभारत के योद्धा कर्ण, जो सूर्यपुत्र थे, नियमित रूप से सूर्यदेव की आराधना करते थे। इसी कारण कर्ण को सूर्य से विशेष वरदान प्राप्त था और वे शक्तिशाली और वीर योद्धा माने जाते थे। इसके अलावा छठ व्रत की कथा एक और विशेष पात्र से भी जुड़ी है, द्रौपदी। कहते हैं कि पांडवों के वनवास के समय द्रौपदी ने अपने परिवार की कुशलता और सुख समृद्धि के लिए छठ व्रत का पालन किया था। इससे उनका जीवन संकटों से मुक्त हुआ और उन्हें सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य सूर्यदेव और छठी माई का आशीर्वाद प्राप्त करना है। सूर्यदेव को स्वास्थ्य, ऊर्जा और दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। छठ पूजा का महत्व इस बात में भी है कि इसे सिर्फ महिलाओं का नहीं बल्कि पुरुषों का भी व्रत माना जाता है। यह व्रत किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो श्रद्धा और भक्ति के साथ इसे निभाने को तैयार हो। वेदों में सूर्य उपासना का उल्लेख है, विशेषकर ऋग्वेद में, जहां सूर्य को जगत का आधार और समस्त जीवन का स्रोत माना गया है। छठ पूजा इसी वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है और इसमें कई महत्वपूर्ण अनुष्ठान शामिल होते हैं। पहला दिन, नहाए खाए। इस दिन व्रती गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं और घर में सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। यह शुद्धि का दिन होता है और व्रती इस दिन से खान पान में शुद्धता का पालन करते हैं। दूसरा दिन, खरना। इस दिन दिन भर का उपवास रखा जाता है और शाम को सूर्यास्त के बाद खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रती निर्जला उपवास का संकल्प लेते हैं। तीसरा दिन, संध्या अर्घ्य। इस दिन शाम को व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। व्रती के साथ परिवार के सदस्य भी होते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। इस दिन को संध्या अर्घ्य कहा जाता है। चौथा दिन, उषा अर्घ्य। चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। यह अर्घ्य चढ़ाने के बाद ही व्रती अपना व्रत समाप्त करते हैं और परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा का व्रत अत्यंत कठिन होता है। इसमें उपवास के साथ साथ संयम और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्रती को इन 4 दिनों तक पूरी श्रद्धा और नियमों का पालन करना होता है। निर्जला व्रत तीसरे दिन से ही व्रती जल भी ग्रहण नहीं करते। इस कठिन व्रत में संयम और श्रद्धा का विशेष स्थान है। पवित्रता। पूजा के दौरान घर और पूजा के स्थल की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। किसी भी तरह की अशुद्धता से बचा जाता है। पारंपरिक प्रसाद। छठ पूजा के प्रसाद में ठेकुआ, चावल के लड्डू और फलों का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद को बहुत ही श्रद्धा और नियम से बनाया जाता है। छठ पूजा में केवल सूर्य देव ही नहीं बल्कि छठी माई की भी उपासना होती है। छठी माई को उर्वरता, संतान सुख और समृद्धि की देवी माना जाता है। कहते हैं कि छठी माई का आशीर्वाद पाने से व्रती को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार छठी माई भगवान सूर्य की बहन है और उनकी पूजा करने से सूर्य देव के साथ साथ छठी माई का भी आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार छठ पूजा का एक अद्वितीय पर्व है जो न केवल भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण है बल्कि संयम और कठिन तपस्या का भी प्रतीक है। इसे करने वाले को सूर्य देवता और छठी माई का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आशा है कि इस जानकारी ने आपको छठ पूजा के महत्व और उसकी विधि के बारे में विस्तार से बताया होगा। छठ पूजा के इस पर्व में शामिल होकर आप भी सूर्य देव और छठी माई का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सूरज राय में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। इस पर्व के अवसर पर हम आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं देते हैं। जय छठी माई।